प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध नगरी अलकापुरी में एक महादानी राजा वीर प्रताप राज करते थे। राजा वीर प्रताप इतने दानी राजा थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। वह राजा बहुत ही दानवीर था, परंतु उसके दान धर्म करने का एक नियम था। वह एक निश्चित समय तक ही दान करता था। वीर प्रताप सुबह से ही दान देना शुरू कर देता था और सूर्य के अस्त होने तक ही दान दिया करता था। सूर्यास्त होने के बाद यदि कोई उसके पास दान मांगने के लिए आता, तो राजा उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैल चुकी थी। अब तो हर रोज उसके द्वारा पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह प्रत्येक दिन दोनों हाथों से जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं, उतना धन दान देते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते चले जाते। इस राज्य के एक छोटे से गांव में जंगल के पास एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसकी पत्नी और वह दोनों बड़ी ही कठिनाई से जीवन बिता रहे थे। दोनों की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। परंतु वह ब्राह्मण कहीं पर भी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिल जाता है, उसी को खाकर अपना गुजारा कर रहा था। जो समय उसके पास बच जाता है, उसे वह ईश्वर के भक्ति में लगा देता। एक दिन ब्राह्मण के पत्नी ने अपने पड़ोसियों के मुंह से सुना कि राजा वीर प्रताप एक बहुत ही दानी राजा है। ब्राह्मण पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से कहने लगी, स्वामी, मैंने सुना है कि राजा वीर प्रताप बहुत ही दानी राजा है। उनके द्वार से आज तक कोई निराशा लौटकर नहीं गया है। तो क्यों ना आप भी महाराज के द्वार पर जाओ और उनसे दान लेकर आओ। राजा जो भी धन हमें देंगे, उससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो कहने लगा, मेरी जिंदगी आधे से ज्यादा तो बीत चुकी है और आधी ही जिंदगी शेष बची है। वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, लेकिन मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। तब ब्राह्मणी बोली, स्वामी, आप कैसी बातें करते हो? जब राज्य का राजा दान दे रहा है, तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं है। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो धर्म है दीक्षा लेना। मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास अवश्य जाओ, ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। जब यह बात ब्राह्मण ने सुनी, तो वह कहने लगा, ठीक है, यदि तुम चाहती हो तो मैं अवश्य राजा के दरबार में जाऊंगा। पत्नी के कहने पर वह राजा वीर प्रताप के दरबार की तरफ चल पड़ा। संध्या का समय हो चुका था। चलते चलते अंधेरा छाने लगा था। इधर राजा वीर प्रताप के दान करने का एक नियम था। उसके दरबार में दिन के समय जितने भी याचक आए थे, सभी को ध्यान दे चुका था। अब राजा के दान देने का समय समाप्त हो चुका था। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर राजा के पास आया था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सूर्यास्त हो चुका था। अब राजा दान देना बंद कर चुका था। सभी को दान देने के बाद जब राजा महल की तरफ जा रहा था, कि तभी ब्राह्मण उसके सामने आ गया और कहने लगा, है महाराज, मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीबों को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं काफी दूर से चलकर आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर राजा ने कहा, ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा एक नियम है कि मैं सूर्यास्त के बाद दान नहीं देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, इसलिए आप वापस लौट जाइए और सुबह मेरे पास आइएगा। कल जब आप मेरे पास आओगे, तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों का दान दे दूंगा। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। वह राजा से परिचित नहीं था, तो कहने लगा, है महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए। मैं कल तक आने का इंतजार नहीं करूंगा और रोज आपके यहाँ दान लेने के लिए मैं नहीं आ सकता। और जब राजा ने यह बात सुनी, तो उसे क्रोध आ गया। लेकिन राजा ने उसे फिर से समझाया कि ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज नहीं। ब्राह्मण फिर से बोला, महाराज, मैं तो दान आज जी लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आ सकता। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर राजा ने देखा कि वहां पर कुछ घोड़े की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़ों के अस्तबल के पास आ चुका था। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान देने की जिद कर रहा है, तो राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी।
ब्राह्मण उस लीद को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि आज तो मेरे पति राजा से दान लेकर आएंगे, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब उसने अपने पति को घर आता हुआ देखा तो वह बहुत ही खुश हुई और ब्राह्मण से कहने लगी है, पतिदेव, आज महाराज ने आपको कितना दान दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि महाराज के दरबार में जाओ तो महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण बोला, भाग्यवान दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले लिया। इस आंगन को गोबर से लिप लो, तब मैं तुम्हें राजा का दिया हुआ दान दिखाऊंगा, नहीं तो दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को गोबर से लिप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया। ब्राह्मण की पत्नी वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण ने लीद से भरा हुआ पात्र अपनी पत्नी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। कहने लगी है, स्वामी, यह कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा, जो राजा ने दान में दिया है वह मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दुखी होने लगी। क्या राजा के घर में धन की कमी हो गई है? चलो, ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी था। कहने लगा, नहीं प्रिया, अब मैं महाराज के पास वापस नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया। ब्राह्मण ने उसे लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। दान का जो फल होता है वह दान करने वाले को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। राजा ने जो लीद का दान किया था वह दिन 2 गुना, रात चौगुना बढ़ने लगा। ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे लीद का पहाड़ सा बनता चला गया। वह बहुत बड़ा हो गया था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस दृश्य को रोजाना देखते थे। ब्राह्मणी अपने पति से पूछती थी कि स्वामी, अब इस लीद के पहाड़ का क्या होगा? आप तो शास्त्रों के झाता हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण ने बताया कि प्रिया, यह राजा के दान का फल है। जो दिन वह दिन बढ़ रहा है और यह फल राजा को ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि ये हमारे किसी काम का नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को भोगना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन राजा वीर प्रताप वन में शिकार करने के लिए गया, परंतु राजा वीर प्रताप को कहीं कोई शिकार नहीं मिला। पहले यह नियम होता था कि जब तक राजा को शिकार नहीं मिलता वह वापस लौटकर अपने नगर को नहीं जाते थे, चाहे उन्हें मार्ग में ही क्यों, कहीं क्यों न रुकना पड़े। अब राजा वीर प्रताप विचार करने वालों की शाम का वक्त हो गया और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है। इसलिए अब हमें शिकार के लिए वन में आगे नहीं जाना चाहिए और यही किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। राजा जंगल में अपने रुकने का स्थान ढूंढने लगा। स्थान ढूंढते ढूंढते राजा उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया जिसे राजा ने बरसों पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा अब तक उस घटना को भूल चुका था। राजा वीर प्रताप जब ब्राह्मण के घर पहुंचा तो कहने लगा है, ब्रह्मदेव, आज मुझे आपके यहाँ रुकने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है महाराज, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। जो भी रूखा सूखा होगा उससे हम आपका आदर करेंगे। राजा को ब्राह्मण पहचान नहीं पाया और ना ही ब्राह्मण ने राजा को पहचाना। राजा उस रात ब्राह्मण की कुटिया में ठहर गया। ब्राह्मण के पास जो भी रूखा सूखा था वह उसने राजा को भोजन के रूप में दिया। भोजन करने के बाद राजा ने रात वहीं बिताई और जब सवेरा हुआ तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ी जो अब एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा है, ब्रह्मदेव, आपकी इस कुटिया के बाहर यह घोड़े की लीद से बना हुआ पहाड़ है, जबकि आपकी कुटिया में तो कोई भी घोड़ा ही नहीं है क्या? सचमुच आपके पास इतने सारे घोड़े हैं? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया था, हम तो पूजा पाठ और तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़े से क्या काम? राजा कहने लगा, तो फिर आपके घर के बाहर लीद का पहाड़ कैसा है? ब्राह्मण समझाते हुए कहने लगा, यदि आप जानना चाहते हैं कि यह लीद का पहाड़ क्यों है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण ने कहा, कई साल पहले की बात है,
मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। वह राजा बहुत ही दानी और धर्मात्मा था। वह रोजाना 1.25 मन सोने का दान करता था। तो अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने के लिए चला गया। मेरे पहुंचने पर पता नहीं क्यों राजा ने मुझे दान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह तो मैं नहीं जानता कि राजा ने ऐसा क्यों किया। जब मैंने उनसे दान लेने की जिद कर रहा था, तो वह मुझे अगले दिन आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। और जब मैंने दान लेने की जिद करने लगा, तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद डाल दी। मैंने राजा का दान स्वीकार कर लिया। मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ पर रख दिया, क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तब राजा ने पूछा, यह ब्रह्मदेव राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर यहाँ पर तो ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा, महाराज, वेद पुराण ये कहते हैं कि जो आदमी जितना दान देता है, उससे कई गुना फल उसे वापस मिलता है। राजा का दान समय के साथ बढ़कर हजारों गुना बढ़ गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके द्वारा दिए हुए दान को अपने उपयोग में नहीं लिया है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, लेकिन ब्राह्मण के बताने पर राजा को वह सारी बातें याद आ गई। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्रह्मदेव, फिर राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे बस इतना बता दो। ब्राह्मण ने कहा, देखो, अब यह लीद का ढेर उस राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वह राजा इसे खा नहीं लेगा, तब तक यह बढ़ता रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा की आत्मा कांप उठी। उसने ब्राह्मण को सारी बात बता दी कि मैं वह राजा हूं जिसने आपको लीद का दान किया था। अब आप मुझे क्षमा करें और मुझे केवल इतना बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इतने विशाल लीद के पहाड़ को कैसे खा पाऊंगा? इससे बचने का कोई उपाय तो होगा। जब राजा ने अपनी पहचान बताई, तो ब्राह्मण ने भी राजा को पहचान लिया। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप ही वह राजा हो, तो उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है या खाने के योग्य नहीं है, तो जिस वस्तु को वह दान में दिया जा रहा है, वह दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो दान की गई वस्तु का फल बैठ जाता है। लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर ऐसी वस्तु दान में दी थी जिसका फल अब बढ़कर 1000 गुना हो गया है। अब इसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। यह सुनकर राजा उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और कहने लगा, है ब्रह्मदेव, अब आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मेरा यह पाप कैसे नष्ट हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा, है राजन, यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो, तो एक उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यदि तुम वह उपाय कर लेते हो, तो यह लीद तुम अकेले खाने से बच जाओगे। इसमें फिर बहुत सारे हिस्सेदार बन जाएंगे। तब ब्राह्मण ने उपाय बताते हुए कहा, है राजन, यदि आप अपनी निंदा स्वयं ही करवाओ, तो जितनी तुम्हारे देश में तुम्हारी निंदा होगी, उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। तब यह राजा बोला, ब्रह्मदेव, मेरी निंदा भला कौन करेगा? मैंने निंदा जैसे काम तो किया ही नहीं है। मैं तो एक दानी राजा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित है, उनकी एक परम सुंदर कन्या है। तुम उनके घर पर जाओ और उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले आओ, और उनके मांगने पर भी कन्या को वापस मत लौटना। इस प्रकार पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उस कन्या के प्रति तुम्हारी नजर गंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े पाप में गिर जाओगे। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन ये बात किसी से मत कहना कि तुम उसे बेटी बनाकर ले जा रहे हो। कन्या को ले जाकर तुम अपनी रानी के पास छोड़ देना और उनसे कहना कि वह उसे बेटी के तरह ही पाले पोषे। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। राजा को यह उपाय समझ में आ गया। राजा उस लीद के ढेर को देखकर व्याकुल हो रहा था। अब तो राजा अपने राज्य में लौटा और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच गया। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया हुआ देखा, तो राजा का चेहरा बड़ा उदास था।
कुल पुरोहित ने पूछा, राजन, आप इतने उदास क्यों हो? तब राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाए, मुझे उससे कुछ काम है। गुरुजी ने सोचा कि राजा है, शायद कुछ इनाम देंगे। हो सकता है कुछ जरूरी बातें पूछनी हो। उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। जैसे ही गुरु की बेटी बाहर आई, तो राजा ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उनकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने महल में ले आया। बेचारा पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं, ये अन्याय है। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी और वह चुपचाप उनकी कन्या को लेकर महल में पहुंचकर उसने अपनी रानी से कहा, महारानी, यह हमारी पुत्री है, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और ये बात तुम्हें बाहर किसी को नहीं बतानी है। रानी ने पूछा, महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए हैं? यह आपके गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, समय आने पर तुम्हें बता देंगे कि हम इसे क्यों लेकर आए हैं। तुम चुपचाप तमाशा देखते जाओ। बस इतना समझ लो, जो मैं कर रहा हूँ अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। जब राजा अपने गुरु की कन्या को अपने महल में लेकर आ रहा था, तो पूरे नगर के लोगों ने उसे देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो गई। पूरे राज्य के लोग राजा की निंदा करने लगे कि हमारा राजा तो बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने महल में रखा है। यह राजा तो बहुत ही नीच है, यह लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोगों का यही कहना था कि ऐसे राजा का क्या भरोसा, जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर राज्य के नगर में जैसे जैसे राजा की निंदा हो रही थी, वैसे वैसे ब्राह्मण के घर के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे, वह लीद के उसे ढेर में राजा के हिस्सेदार बनते जा रहे थे। लीद का ढेर बहुत ही कम हो गया और जितनी लीद राजा ने दान में दी थी, इतनी ही ढेर वहां पर रह गया। राजा जब कुछ दिनों के बाद वहां आया, तो देखा कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर तो अब थोड़ा सा ही बचा है। परंतु नगर में राजा का यह हाल हो गया था कि राजा जिस भी रास्ते से गुजरता, लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। एक दिन राजा जब उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा, तो उसने देखा कि लीद का ढेर केवल उतना ही बचा था जितना उसने दान में दिया था। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ, ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने पहाड़ जैसी लीद का ढेर तो खत्म करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी, उनके हिस्से में वह लीद चली गई होगी, लेकिन ये जो थोड़ी सी लीद रह गई है, अब इसका कोई ना कोई उपाय बता दो। तब ब्राह्मण ने बताया कि राजन, यह लीद जो रह गई है, वह तो तुम्हारी हिस्से की है। तुम्हें ही इसे किसी न किसी जन्म में खाना होगा। तुम्हें खाने के लिए किसी जन्म में कीड़े की योनि धारण करनी पड़ेगी। तब राजा बोला कि कोई ऐसा उपाय बताइए जो यह भी खत्म हो जाए। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा, मेरा एक गुरु भाई है, वह तुम्हारे ही नगर में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। वह दोनों पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि दोनों भी तुम्हारी आलोचना करते, तो यह लीद का ढेर आज ही समाप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं यह भी प्रयास करके देखता हूँ। मैं उनसे अपनी निंदा करवाता हूँ। तब राजा ने अपना बेस बदल लिया और बेस बदलकर वह उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उस ब्राह्मण ने राजा का बहुत ही स्वागत किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया। तब राजा कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैंने सुना है कि यहाँ का राजा जो है, वह बहुत ही नीच है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे नहीं पता। राजा ने कहा, वह नीच इसलिए है क्योंकि उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा। बताओ, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, यह कहाँ का न्याय है? यह तो बहुत ही नीच राजा है। ब्राह्मण बोला, भाई, मुझे नहीं पता और ये सब बातें तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं रखता हूँ। जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को कहा कि वह राजा की आलोचना करें, लेकिन फिर भी उसने आलोचना नहीं की, तब ब्राह्मण ने देखा कि ये व्यक्ति राजा की बहुत ही निंदा कर रहा है और ये चाह रहा है कि मैं भी राजा की निंदा करूं। जरूर इसके पीछे कोई भेद है।
तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा तो समझ गया कि यह तो स्वयं राजा है और मुझे अपनी आलोचना करवाना चाहता है, क्योंकि इसने ऐसी वस्तु दान में दी है जिसका पाप इसे भोगना पड़ेगा, और यह चाहता है कि मैं इसकी निंदा करूं और इसका पाप मुझे भी मिल जाए। यह मुझे अपने पाप में सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा है, राजन, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं की है, किसी की बुराई नहीं कर सकता। तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इस तरह से ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को वहां से भगा दिया। निराश होकर राजा ब्राह्मण के पास लौट गया और फिर उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया जहां वह लीद का ढेर था। तो ब्राह्मण के चरणों में गिरकर राजा कहने लगा, ब्रह्मदेव, क्या अब इसका कोई और उपाय नहीं है? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, अगर यह उपाय भी नहीं चला तो समझ लो कि यह सब तुम्हें खाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी खाओ। राजा ने कहा, ब्रह्मदेव, यदि मैंने इसके लिए कोई जन्म धारण किया और तब उसको खाया तो न जाने कितने जन्मों तक मुझे पाप लगता रहेगा। क्यों ना आप अपने योग बल की शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। कीड़ा बनाकर मैं इस लीद के ढेर को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं राजन, मैं तुम्हें कीट नहीं बना सकता। इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। यह काम तो विधाता का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इस जन्म में मरने के बाद तुम अगले जन्म में कीट बनोगे, और जब तुम अपने हिस्से के लीद को खा जाओगे तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई वह पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है। तुम्हारी गिनती महादानियों में होती है। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करते ही तुम अपनी मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। फिर कुछ दिनों के बाद राजा वीर प्रताप की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वह उसको खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेते हैं, और जिस जगह में लीद पड़ी हुई थी उसी जगह पर वह कीड़ा बनकर लीद खाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ वह उस लीद को खा गया, और उस लीड को खाते खाते बहुत बड़ा हो गया, और उसने अपने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर दी। इसलिए लीद के जब कुछ ही कारण बाकी थे तो उन्होंने खा रहा था, तो उस समय उसका श्राप समाप्त हो चुका था और वह मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया और दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को चला गया। दोस्तों, आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।